एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मण सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। देखो, भक्त नामदेव जी उपदेश कर रहे हैं। ठीक इसी तरह का एक वेद में मंत्र है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा। एक अनेक व्यापक पूरक। जैसे एक ही मिट्टी से हम घड़े बना लेते हैं, कसोरे बना लेते हैं, सुराही बना लेते हैं, दीवे बना लेते हैं। एक मिट्टी से सो मेनी बर्तन हम लोग पैदा कर लेते हैं। और जितने भी बर्तन हैं सबके नाम अलग हैं, सबके रूप अलग हैं। साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो ये सब्जेक्ट है पूरा वेदांत है। जैसे मिट्टी एक है, उससे अनेक बर्तन बन जाते हैं और सभी बर्तनों के नाम अलग हैं, सभी के रूप अलग हैं, सभी का उपयोग अलग है। लेकिन कसोरे, दीवे, सुराही, घड़े, ये नाम अलग, रूप अलग, उपयोग अलग। लेकिन यदि बड़े गौर से देखोगे तो है तो मिट्टी ही ना। मिट्टी ही दीवे का रूप धारण कर लिया, मिट्टी ही घड़े का रूप धारण कर लिया, मिट्टी ही कसोरे का, सुराही का रूप धारण कर लिया। मिट्टी के अलावे कुछ भी नहीं है। एक समय की बात है, एक सेठ था, वो बहुत अमीर था। अमीर होने के नाते उसका जो इष्ट देव था सेठ का, वो गणेश जी थे। उसने सोने का गणेश जी बनवाया और जो चूहा था उनका सवारी, उसको भी सोने का बनाया। लेकिन साथ संगत जी, ये जो माया है लक्ष्मी, एक कभी किसी के पास परमानेंट नहीं रहा है। आज हमारे पास है, कल किसी के पास, परसों किसी के पास। समा पा करके उसको व्यापार में घाटा लगा और रोटी खाने का भी पैसा नहीं रहा। बड़ी तंगी। कुछ कर्जे भी थे जिसको देने थे, वो विचार करता है कहाँ से दें। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि जो मेरा गणेश जी है वो सोने का है और इसको बेच करके हम कर्जा भी उतार देंगे, हमारा भी गुजारा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ संगत जी गया सोनारे के पास, गणेश जी को लेके गया, चूहे को लेके गया। सुनियारे को पहले चूहा देता है कि इसको तौलो। सुनियारा कहता है, सेठ जी गणेश जी और चूहा दोनों एक ही पल्ले पर रख दो। वो सेठ कहता है नहीं नहीं, ये तो चूहा है ना, इसका कीमत और, क्योंकि ये सवारी है गणेश जी का और गणेश जी का तो कीमत ज़्यादा होगा ना, इसलिए अलग अलग तौलो। वो सुनियारा कहता है, सेठ जी
गणेश जी के अंदर, चूहे के अंदर जो सोना है वो मैं निकाल लेता हूँ और गणेश जी और चूहे को आप ले जाओ, इसमें से मैं सोना ले लूँगा। साध संगत जी, गणेश जी का रूप और आकार, चूहे का रूप और आकार दोनों का वखरा है, लेकिन है क्या? सोना ही अलग रंग और रूप धारण कर लिया है, तो वास्तविक में सोना ही ना। इसी तरह से बड़ी गहराई से देखोगे तो ये जो सारा संसार जो आँखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई में पड़ रहा है, इस जगत में जितने भी सब कुछ नज़र आ रहे हैं, ये सब का रंग अलग है, सबका रूप अलग है, लेकिन बहुत गहराई से जाओगे तो परमात्मा के अलावे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कारण ये कि प्रभु परमात्मा की ही सत्ता सारे में व्याप्त हो रही। इसीलिए भक्त नामदेव जी कहते हैं, जैसे एक मिट्टी से अनेक बर्तन बन जाते हैं, इसी तरह से एक अनेक व्यापक पूरक एक ही वाहिगुरु इस जगत में अनेक रूप धारण किए बैठा है। पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, बदलों के रूप में, दोस्त के रूप में, दुश्मन के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, अमीर के रूप में, गरीब के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, शूद्र के रूप में, ये जिधर भी देखो तो सबका नाम और रूप अलग है। जो रियल मटेरियल है वो है वाहिगुरु। एक अनेक व्यापक पूरक, वही वाहिगुरु परमात्मा एक से अनेक होकर के व्यापक रूप से पूर्ण है। पूरक नाम पूर्ण का है।